हेलो मूवी लवर्स, आज की जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऐसे ड्रैकुला की जो अपने प्यार को पाने के लिए पिशाच बन जाता है, मतलब कि वो शैतान बन जाता है और उसका सदियों तक इंतज़ार करता है। पर इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मूवी की शुरुआत होती है 1962 में। हमें दिखाया जाता है कॉन्स्टेंटिनो पर जंग के बादल मंडरा रहे थे। मुस्लिम तुर्कों ने रोमानिया पर हमला कर दिया था, जिससे पूरा ईसाई धर्म खतरे में पड़ गया था। और तभी ट्रांसोफोनिया के एक जाबाज सिपाही ने उनके खिलाफ तलवार उठाई, जिसका नाम था ड्रैकुला। जंग में जाने से पहले वो अपनी वाइफ से मिला, जो उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसका नाम था एलिज़ाबेथ। वह जानती थी कि वह एक ऐसे जंग में जा रहा था जहां से कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ड्रैकुला बहुत ताकतवर और एक बहादुर राजा था। उसने जंग में तुर्कियों की सेना का कत्लेआम मचा दिया और जंग में जीत हासिल की। वह ईश्वर को जीत के लिए धन्यवाद कहता है और जंग खत्म होने पर एलिज़ाबेथ से मिलने निकल जाता है। वहीं जंग की हार में जल रहे तुर्कियों ने महल में गलत खबर पहुंचाई कि ड्रैकुला मारा गया है। एलिज़ाबेथ ने इस खबर को सुनकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और जब ड्रैकुला अपने महल पहुंचा तो एलिज़ाबेथ की लाश को देखकर अपना आपा खो बैठा। तभी पादरी कहता है कि उसने अपनी जान दे दी। वह तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी और खुदकुशी करने वाली आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती, और यही ऊपर वाले का कानून है। कि तभी ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या मुझे यही सिला मिला तुम्हारे ईश्वर का सेवा करने का? मैं नहीं मानता तुम्हारे ईश्वर को। हर एक इंसान को मरना होता है, पर मैं नहीं मरूंगा। मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में है। मैं शैतान बनकर अपने प्यार की मौत का बदला लूँगा। और गुस्से में अपनी तलवार से क्रूस पे वार कर देता है कि तभी क्रूस से खून निकलने लगता है और खून को एक प्याले में लेकर कहता है कि अब खून पीना ही मेरा मकसद है और इंसानों के दम पर मैं ज़िंदा रहूँगा। और ऐसा बोलकर वह सारे खून को पी जाता है और ड्रैकुला एक पिशाच में बदल जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर लंदन के 1897 का टाइम दिखाया जाता है। उस घटना के 400 साल बाद की हमें कारफैक्स जिला का एक पागल खाना दिखाया जाता है, जहां एक इंसान जिसका नाम रैनविल था, वह बड़बड़ाता हुआ कहता है कि आपने मुझे जो कहा वो मैंने सब किया मालिक। यहाँ सब कुछ आपके मुताबिक ही हो रहा है। जिसके बाद हमें जॉनथन नाम का एक सोलिसिटर दिखाया जाता है। वहीं जॉनथन का बॉस पीटर उसे बताता है कि यह केस पहले रैनविल नामक एक व्यक्ति हैंडल कर रहा था, लेकिन रैनविल अब पागल हो गया है और वह अब हमारा काम करने लायक नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि तुम उस विदेशी पार्टी का काम संभालो जिसका नाम काउंट ड्रैकुला है और वह पूरे लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहा है। जॉनथन इस काम के लिए हाँ कह देता है। पीटर उसे फाइल देकर तुरंत ट्रांसल्वेनिया जाने को कहता है, पर तभी जॉनथन पूछता है कि मिस्टर ग्रैंडफील्ड को ट्रांसल्वेनिया में क्या तकलीफ हुई थी, जिस पर पीटर उसे कहता है कुछ खास नहीं, शायद कोई पर्सनल समस्या रही होगी। जिस पर पीटर जॉनथन से कहता है कि तुम इस काम को अंजाम दो, फिर तुम देखना हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देंगे। वहीं ट्रांसल्वेनिया में जाने से पहले जॉनथन अपने फियांसे मीना से मिलता है और उसे ट्रांसल्वेनिया जाने की बात बताता है और मीना को विश्वास दिलाता है कि वह ट्रांसल्वेनिया से लौटने के बाद वह उससे तुरंत शादी कर लेगा। वही मीना देखने में काउंट ड्रैकुला की वाइफ लगती थी। जिसके बाद जॉनथन ट्रांसल्वेनिया की तरफ निकल जाता है। जॉनथन ट्रांसल्वेनिया के नज़दीकी गांव में पहुंचता है। वहीं उसके साथ आए हुए लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर वह काउंट ड्रैकुला के पास क्यों जा रहा है। तभी एक महिला उसे क्रॉस देकर कहती है कि यह ले लीजिए, यह आपको बुरी ताकतों से बचाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद जॉनथन के लिए वहां बग्गी आती है और उसे ड्रैकुला के महल में लेकर जाती है।
रास्ते में जोनाथन देखता है कि रास्ता बहुत ही डरावना और सक्रिय था और उसके आसपास कई सारे भेड़िए दौड़ रहे थे। वहीं जोनाथन महल पहुंचकर काउंट ड्रैकुला से मिलता है। ड्रैकुला देखने में काफ़ी बड़ा था। ड्रैकुला उसका वेलकम कर उसे अपने महल में ले जाता है। जोनाथन एक तस्वीर को देखकर ड्रैकुला से कहता है कि क्या यह आपके पूर्वज है, क्योंकि आपकी शक्ल इनसे बहुत ही मिलती है। जिसमें ड्रैकुला उसे बताता है कि ड्रैकुल लोगों की एक पुरानी संस्था है जिसे ड्रैगन कहते थे। वह बहुत ही पुरानी संस्था थी जिसकी देखभाल मेरे पूर्वज किया करते थे। उनका काम था ईसाई धर्म की रक्षा करना, पर चर्च के साथ उनका रिश्ता कुछ खास कामयाब नहीं रहा। हमारे पूर्वजों की बहादुरी के किस्से इतने हैं कि तुम सुनते सुनते ही थक जाओगे, और मैं इस महान वंश का आखिरी चिराग हूँ। जोनाथन प्रॉपर्टी के दस्तावेज को कंप्लीट कर ड्रैकुला को बधाई देता है कि अब आप कारफ्लेक्स के मालिक बन चुके हैं। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि तुम्हारी कंपनी वालों ने तुम्हारी बहुत ही तारीफ की थी। उनका कहना था कि तुम ज़्यादा काबिल हो अपने पुराने दोस्त रैलविन से, मतलब कि रैलविन जोनाथन से पहले। और वह जिसे मालिक कह रहा था वह और कोई नहीं बल्कि क्राउन ड्रैकुला ही था। इसी दौरान ड्रैकुला की नज़र मीना की तस्वीर में जाती है। वह देखने में बिल्कुल काउंट की वाइफ एलिजाबेथ की तरह थी। तभी ड्रैकुला उस तस्वीर को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वह मानने लगता है कि यह एलिजाबेथ का पुनर्जन्म है। तभी जोनाथन बताता है कि यह उसकी प्रेमिका है और यहाँ से लौटने के बाद उससे शादी कर लेगा। तभी ड्रैकुला जोनाथन को ट्रांसवेलिया में 1 महीने रुकने को बोलता है और बोलता है कि तुम अपनी कंपनी और प्रियजनों को खत लिखो कि तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे महल में 1 महीना रहोगे। और ऐसा कहने के लिए जोनाथन पर दबाव बनाता है और जोनाथन मजबूरी में ऐसा ही करता है। वहीं मीना अपनी बचपन की दोस्त लूसी के साथ रहा करती थी। लूसी बड़ी अमीर घराने की थी। उधर महल में जोनाथन को भी ड्रैकुला पर शक होने लगा था, क्योंकि जिस तरीके से ड्रैकुला ने मीना की तस्वीर को देखा था उसे बहुत ही अजीब लगा था। वहीं जब जोनाथन शेव कर रहा होता है तभी ड्रैकुला उसके पास आता है और गलती से शेव के दौरान जोनाथन को कट लग जाता है, जिसके बाद ड्रैकुला उसके खून को देख थोड़ा बेकाबू सा हो जाता है। ड्रैकुला जोनाथन के लिखे खत मांगता है और जोनाथन उसे दे देता है। दरअसल ड्रैकुला उस पते के जरिए मीना के पास जाना चाहता था, जिसके बाद ड्रैकुला जोनाथन से कहता है कि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकले तो तुम भूलकर भी किसी दूसरे कमरे में सोने की कोशिश मत करना। यह महल काफ़ी पुराना है और इसमें कई सारे खतरनाक यादें दफन हैं। और तभी ड्रैकुला की नज़र जोनाथन के गले पे लटके क्रॉस पर पड़ती है और ड्रैकुला उससे डर जाता है। वह कहता है कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। और तभी भेड़ियों की आवाज़ आती है जिसमें ड्रैकुला चिल्ड्रन ऑफ द नाइट कहकर पुकारता है और वह वहां से चला जाता है। वहीं ड्रैकुला की अजीबोगरीब हरकत देखकर जोनाथन को भी शक होने लगा था और उसे यकीन था कि ड्रैकुला ने उसे बंदी बना लिया है। वहीं ड्रैकुला के मना करने के बाद भी जोनाथन महल में घूमने लगता है और किसी भी तरीके से वहां से निकलना चाहता था। जोनाथन एक रूम में पहुंचता है जहां उसे कुछ औरतों की आवाज़ आती है और वह उन आवाज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी 3 औरतें उसे सेड्यूस कर उसका खून पीने लगती हैं और उसके गले का क्रॉस पिघलने लगता है। वह पूरी तरीके से उन औरतों के वश में हो जाता है। यह औरतें और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला की वाइफ्स थी। और तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है और उसे देखकर वो सारी छिपकलियों की तरह दीवार पर चढ़ जाती हैं। तभी ड्रैकुला उन्हें खाने के लिए एक इंसानी बच्चा देता है और यह देखकर जोनाथन बहुत ही डर जाता है। वहीं जोनाथन का खत पढ़कर मीना बहुत ही मायूस हो जाती है, जिसमें लिखा था कि वह 1 महीना और ट्रांसवेलिया में रहेगा। लेकिन मीना की दोस्त लूसी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसने लॉर्ड आर्थर होमवुड से शादी करने का फैसला कर लिया था
और उधर महल में जोनाथन घूमता रहता है ताकि वह किसी भी तरीके से उस कैद से निकल जाए। वहीं एक दिन देखता है कि ड्रैगन के वफादार तहखानों से मिट्टी निकालकर बड़े बड़े लकड़ियों के बॉक्स में भर रहे थे जिसे ड्रैकुला के लंदन वाले घर में पहुंचाना था। वहीं जोनाथन यह देखकर बहुत ही हैरान था कि वह आखिर इन बॉक्सों में मिट्टी क्यों भर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उन 50 बॉक्सों को एक जहाज में रखकर लंदन रवाना कर दिया जाता है और उन्हीं एक बॉक्स में ड्रैकुला भी रहता है। धीरे धीरे जहाज के लोग गायब होने लगे थे और जहाजियों को लगने लगा था कि जहाज में कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। और कुछ समय बाद जहाज लंदन पहुंचता है। ड्रैकुला लूसी के घर पहुंच जाता है जहां मीना रहा करती थी। उसी रात एक अजीब सा तूफान आ गया था और लूसी एक तरीके से ड्रैकुला के वश में हो जाती है और गार्डन में ड्रैकुला के पास चली जाती है। ड्रैकुला अपने बिसाच वाले रूप में होता है और लूसी को सड्यूस कर उसके गले में काट लेता है। तभी लूसी को ढूंढते ढूंढते वहाँ मीना भी आ जाती है और लूसी के साथ ड्रैकुला को देखकर घबरा जाती है। ड्रैकुला मीना को देखकर वहाँ से भाग जाता है और मीना लूसी को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कारफैक्स जिसे ड्रैकुला ने खरीदा था वहाँ सभी लकड़ी के बॉक्सों को रखा जा रहा था और उन्हीं एक बक्से में से ड्रैकुला बाहर निकलता है, जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैकुला बिल्कुल जवान हो गया है जैसा हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहीं लंदन के अखबार में खबर छपा था, पिछली रात एक भेड़िया चिड़ियाघर से भाग गया है। रात एक अजीब सा तूफान देखा गया और एक रहस्यमय जहाज से सारे लोग गायब हो गए। काउंट ड्रैकुला लंदन में घूम रहा होता है, तभी उसे मीना दिखती है। वह मीना से बात करने की कोशिश करता है मगर मीना उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेती। ड्रैकुला दुखी होकर वापस जाने लगता है। तब मीना उसे तरस खाकर उससे बातें करने लगती है। तब ड्रैकुला मीना को अपना परिचय देता है कि वह प्रिंस मिलियन है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं लूसी ड्रैकुला के काटने से बीमार पड़ गई थी। वहीं उसका होने वाला हस्बैंड ऑथर एक डॉक्टर को लूसी के पास भेजता है क्योंकि वह उसके इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी था। वहीं डॉक्टर जैक ऑलरेडी लूसी को जानता था और वह भी लूसी से शादी करना चाहता था। वह लूसी से कहता है कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है और वह लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम जो भी कहोगी वह हमारे बीच में ही रहेगा। तभी लूसी जैक से कहती है कि मुझे बचा लो जैक, मुझे पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मैं काफ़ी बदल रही हूँ। मुझे सब कुछ सुनाई देता है और मुझे बहुत भयानक सपने भी आते हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। तभी लूसी का मंगेतर ऑथर आता है और जैक से पूछता है कि आखिर क्या तकलीफ़ है, जिसमें जैक बताता है कि उसे दिमागी तकलीफ़ है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे बीमारी क्या है, इसलिए मैं प्रोफेसर वैन हेसलिंग को तार भेज दिया है। वह ऐसे बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। वहीं हम देखते हैं कि लूसी की हालत ख़राब होते जा रही है। उधर ड्रैकुला और मीना आपस में बातें कर रहे थे। तभी मीना वापस जाने लगती है और ड्रैकुला उसे रोकता है और उसे अपने वश में कर कहता है कि मैंने तुम्हारा सदियों तक इंतज़ार किया है। तभी मीना कहती है कि तुम कौन हो, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। जिसके बाद ड्रैकुला कहता है तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। और मीना को जैसे ही काटने वाला होता है, रात को चिड़ियाघर से भागा हुआ भेड़िया वहां आ जाता है, जिसे देख वहां के लोग डर कर चीखने लगते हैं और मीना ड्रैकुला के वश से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी ड्रैकुला उस भेड़िए को अपने वश में कर मीना को छूने को कहता है और वहीं मीना धीरे धीरे ड्रैकुला की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और ड्रैकुला उसे उसके घर छोड़ देता है। उधर महल में हम जोनाथन को देखते हैं, जिसे ड्रैकुला की वाइफ ने घेर रखा था और वह बारी बारी से उसका खून चूस रही थी, जिससे कि वह कमज़ोर बना रहे।
और वहाँ से भाग न सके। उधर प्रोफेसर वैन हेल्सिंग लूसी के घर पहुँचते हैं। वहीं ड्रैकुला लूसी के पास जाकर उसे अपने वश में कर लेता है। प्रोफेसर वैन जैक से मिलते हैं और पूछते हैं कि मुझे अपने केस के बारे में सब कुछ बताओ। जैक बताता है कि खून की कमी से लूसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। उसके खून की रिपोर्ट तो एकदम ठीक है, लेकिन वह ठीक नहीं है। उसके बदन में खून लगातार कम हो रहा है, जिसकी वजह उसे समझ में नहीं आ रही। तभी लूसी की चीखने की आवाज़ आती है और ड्रैकुला लूसी का खून पीकर चला जाता है। और जब वह लोग वहां पहुंचते हैं तो वह लूसी को तड़पता हुआ देखते हैं। और जब वह लोग लूसी को देखते हैं तो उन्हें लूसी के गले में दांतों के निशान मिलते हैं। तभी वहां उसका मंगेतर ऑथर भी आ जाता है। तभी प्रोफेसर वैन ऑथर से उसका खून मांगते हैं ताकि लूसी को दिया जा सके। वह कहते हैं अगर इसे खून नहीं दिया गया तो ये मर जाएगी। ऑथर अपना खून लूसी को देता है। वहीं ऑथर कहता है कि लूसी के शरीर में पहले ही दिया जा चुका है। अजीब बात है कि इसके शरीर में इतना खून समा तो नहीं सकता, तो वह खून गया कहाँ और वह उसके गर्दन पर निशान कैसे थे। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि हम यहाँ किसी बीमारी से नहीं लड़ रहे। लूसी के गर्दन में जो निशान हैं किसी के द्वारा बनाए गए हैं। वह यही कहीं है जो लाश है, जो मरा नहीं है। वह यहाँ किसी मकसद से आया है। फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता, पर इतना है कि वह खुद जीने के लिए लूसी का खून पी रहा है और वह एक खूंखार दानव है। वही मीना लगातार ड्रैकुला से मिलती है। वो उसे अपनी कहानी बताता है। वह उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि वही एलिजाबेथ है। वही मीना भी हल्की हल्की यादों को याद कर दुखी हो जाती है। और उधर महल में किसी तरह जोनाथन बाहर आने में कामयाब हो जाता है और वह भागकर रोमानिया के एक चर्च में पनाह लेता है और वहाँ के सिस्टर्स उनकी देखभाल करती है। वहीं जोनाथन के बताने पर वो मीना को एक खत भी लिखती हैं कि आपका मंगेतर हमारी देखरेख में बिल्कुल सुरक्षित है और मिस्टर जोनाथन का मानना है कि इस वक्त आपकी जान खतरे में है और वह चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं ताकि आप दोनों का तुरंत मैरिज हो सके। परमेश्वर आपकी हिफाजत करे, सिस्टर अगाथा। वहीं मीना इस खत को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह लूसी को जोनाथन के बारे में बताती है और वह कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन लूसी उसे वहां से जाने को कहती है और उसे तोहफे के तौर पर उसे अपनी अंगूठी भी देती है और मीना रोमानिया की तरफ निकल जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद लूसी फिर से तड़पने लगती है और मंगेतर ऑथर को सेड्यूस कर उसके गर्दन में काटने लगती है और वहीं हम उसके 2 बड़े दांत भी देखते हैं। तभी वैन ऑथर को लूसी से अलग करता है और लूसी बेहोश हो जाती है। वहीं बैन बताते हैं देखो इसके शैतान जैसे दांत निकल आए हैं, यह किसी भी साज का काम है। वही यह देखकर डॉक्टर जैक और ऑथर घबरा जाते हैं। वहीं प्रोफेसर वैन एक किताब पढ़कर बताते हैं यह कहानी राजकुमार ड्रैकुला की है। वह बहुत ही खूंखार और क्रूर था, जिसने भाले की नोक पर लोगों को लटकाया, फिर उसने उनके टुकड़े किए और उनका खून पिया। तभी वैन समझ जाते हैं कि ड्रैकुला मीना के लिए यहाँ आया है। वहीं ड्रैकुला रोज की तरह मीना का इंतजार कर रहा था। तभी उसे मीना का खत मिलता है जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय राजकुमार, मुझे माफ़ कर दो। मुझे रोमानिया से अपने मंगेतर की खबर मिली है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ और वहीं हम शादी कर लेंगे और अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। वही इस खबर से ड्रैकुला बहुत दुखी हो जाता है और चारों तरफ एक तूफान सा माहौल बन जाता है। वहीं मौसम का हाल देख वैन समझ जाते हैं कि यह ड्रैकुला ही कर रहा है। वैन ऑथर को लूसी का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि आज रात सोना नहीं तो लूसी हमेशा के लिए ड्रैकुला की गुलाम बन जाएगी, क्योंकि वह पूरे तरीके से शैतान के चंगुल में है। ऑथर लूसी के साथ उसके कमरे में ही रहता है। थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ जाती है
और वहीं ड्रैकुला भी आ जाता है और वह लोगों को मारता हुआ लूसी के कमरे में पहुंच जाता है। वह अपनी शक्ति से ऑथर को उठाकर फेंक देता है और वह लूसी से कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा लाश बना दूंगा जो हमेशा हमेशा के लिए इंसानी खून की प्यासी रहेगी। और ड्रैकुला एक भेड़िए के रूप में आकर लूसी को काट लेता है और लूसी की डेथ हो जाती है। वहीं रोमानिया में जॉनथन और मीना मैरिज कर लेते हैं। वहीं अगली सुबह लोग लूसी को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी वैन जैक से एक बड़ी चाकू मंगवाते हैं। वहीं कारण पूछने पर वह जैक को बताते हैं कि मुझे लूसी का सिर काटना है और उसका दिल निकालना है। वहीं रात जॉनथन और मीना लंदन आ जाते हैं। तभी जॉनथन को भीड़ में ड्रैकुला दिखता है। तभी वह मीना से कहता है कि ड्रैकुला यहाँ आ चुका है और वह जवान भी हो गया है। जॉनथन बहुत ही घबरा जाता है। वहीं वैन और जैक और ऑथर कुछ लोगों के साथ लूसी की कब्र की तरफ जाते हैं और जैसे ही उसकी कब्र खोलते हैं तो वहाँ उन्हें लूसी नहीं मिलती। वह लोग खाली ताबूत को देखकर घबरा जाते हैं। वहीं गुस्से में ऑर्थर वैन से कहता है कि तुमने लूसी के साथ क्या किया और वह कहाँ है, जिसमें वैन उसे बताता है कि वह मरी नहीं है। ड्रैकुला के काटे जाने पर अब वह भी पिशाच बन गई है। वह बोलते हैं कि ऐसे लोग कभी नहीं मरते बल्कि वक्त के साथ और भी ताकतवर बन जाते हैं और इंसानी खून पीकर वह अपने आप को जिंदा रखते हैं। वहीं यह बात सुनकर ऑथर के होश उड़ जाते हैं कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ और बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वह लोग वहां छिप जाते हैं। तभी वह देखते हैं लूसी एक पिशाच में बदल चुकी है और वह अपने लिए एक बच्चे को भी साथ लाई है। तभी वह लोग लूसी को घेर लेते हैं। वहीं लूसी ऑथर को सेड्यूस कर अपने पास बुलाने लगती है, मगर वैन प्रे करते हुए क्रॉस दिखाते हैं और वापस उसे कब्र में सुला देते हैं और उसके दिल में कील ठोक कर उसके सर को काट देते हैं। और यहाँ लूसी को भी मुक्ति मिल जाती है और उधर ड्रैकुला को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है और वह इस बात से बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मीना और जॉनथन वैन से मिलते हैं। वहीं मीना के पूछने पर कि लूसी की मौत कैसे हुई, वैन उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं। तभी वैन जॉनथन से पूछते हैं कि तुम वहाँ उन औरतों के साथ रहा करते थे महल में, उन चुड़ैलों के साथ, क्या तुमने एक बार भी उनका खून चखा था? जॉनथन ना में जवाब देता है। तभी जॉनथन बताता है कि मैं बहुत डर गया था, पर मैं जानता हूँ कि वह शैतान कहाँ रहता है, क्योंकि कारफैक्स में मैंने ही उसे घर दिलवाया था। तभी वैन बताते हैं कि शैतानों का अस्तित्व होता है और हम जिस शैतान को ख़त्म करने की सोच रहे हैं उसमें 20 या उससे भी अधिक इंसानों की ताकत है। वह हमसे काफ़ी ताकतवर है और उसका सबूत आप सबको मिल ही चुका है। वह किसी भी जानवर को काबू में कर सकता है और वह जब चाहे कोहरा या धुंध बनकर आ सकता है और वक्त आने पर गायब भी हो सकता है। पर ड्रैकुला को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए महल वापस लौटना ही होगा, इसलिए हम उसे यहीं ढूंढकर ख़त्म कर देंगे। वह लोग हथियारों के साथ कारफैक्स में जाते हैं। वहीं खतरा ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर जैक मीना को अपने कमरे में छोड़ जाते हैं। वह लोग ड्रैकुला के ले जाने वाले सभी बॉक्सों पर पवित्र जल छिड़क देते हैं और उन्हें बारी बारी से आग लगा देते हैं और वहीं उनके सिर के ऊपर ड्रैकुला भी होता है और वह उन्हें ऐसा करते हुए देख भी रहा होता है, जिसके बाद वह ग्रीन कलर के धुएं में बदलकर मीना के पास चला जाता है। वहीं ड्रैकुला ने मीना को अपने वश में कर रखा था, पर वह उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था और मीना को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वह एक नर पिशाच है और वही काउंट ड्रैकुला है। मीना ड्रैकुला के वश में थी और वह उसे पसंद भी करने लगी थी। तभी वह ड्रैकुला से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इस पर ड्रैकुला कहता है अगर हमें साथ रहना है तो तुम्हें मरना होगा। मीना तैयार हो जाती है। तभी ड्रैकुला मीना को अपना खून पिला देता है। तभी वहाँ सारे लोग आ जाते हैं और प्रोफेसर वैन उसे क्रॉस दिखाते हैं,
लेकिन ड्रैकुला अपनी पावर से उसमें आग लगा देता है और तभी जोनाथन ड्रैकुला पर गोलियां चलाने लगता है और ड्रैकुला वहां से चला जाता है। अब मीना पूरे तरीके से काउंट ड्रैकुला के कब्जे में हो जाती है। वहीं प्रोफेसर वैन ड्रैकुला को रोकने के लिए मीना से मदद मांगते हैं। तभी मीना बताती है ड्रैकुला समुद्र के रास्ते से अपने घर जा रहा है और वहां जाकर वापस से ताकतवर हो जाएगा। तभी वह सारे लोग ट्रेन के सहारे लंदन से रोमानिया निकल जाते हैं। वहीं ट्रेन से जाने से उनका फ़ायदा था क्योंकि वह लोग रोमानिया के पूर्व वांड्रा पर 3 दिन में ही पहुंच जाते हैं और यदि वह जहाज़ से जाती तो उन्हें 1 हफ्ता लग सकता था। अब क्योंकि उनका प्लान था ड्रैकुला के महल में पहुंचने से पहले ही उसका खात्मा करना। वहीं वैन बताते हैं कि ड्रैकुला ने मीना को अपना खून पिला दिया है जिसकी वजह से वह धीरे धीरे पिशाच में बदल रही है। वहीं ड्रैकुला का जहाज एक ब्लैक सी से होते हुए वांड्रा पहुंचने ही वाला होता है और वहीं सब ने उसकी जहाज को घेर कर समुद्र में ही जलाने की प्लानिंग की थी। लेकिन तभी आर्थर को उसके कलर का तार मिलता है कि ड्रैकुला की जहाज रात का धुंध का फ़ायदा उठाकर दूसरी तरफ चली गई है। वहीं ड्रैकुला मीना के दिमाग को पढ़कर उनके हर एक चाल का पता लगा लेता था कि तभी जोनाथन कहता है कि वह जिस तरफ गया है वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और अगर वह लोग घोड़े से जाएं तो वह लोग उसे रास्ते में मार सकेंगे। जोनाथन प्रोफेसर वैन को मीना के साथ लेकर बागो पास को जाने को कहता है क्योंकि अगर वह ड्रैकुला को मारने में नाकाम रहे तो बारगो पास के पास वैन उसे मार सकेंगे। वहीं वे लोग वांड्रा पहुंचकर 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला ने उन्हें फिर से चकमा दे दिया। वहीं ड्रैकुला के नौकरों ने जहाज से बक्सा ले लिया है और वह अब बारगो पास की तरफ है। तभी जोनाथन और बाकी सभी लोग बारगो पास की तरफ निकल पड़ते हैं। वैन और मीना ड्रैकुला के साम्राज्य पहुंच जाते हैं और वहीं रात हो जाने की वजह से वैन रास्ते में ही कहीं रुकने का फैसला करते हैं और वही रात ड्रैकुला मीना के ऊपर हावी होने लगता है और मीना में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है और वह तड़पने लगती है और ड्रैकुला की ब्राइड मीना को वैन को मारने को कहती है। वहीं मीना वैन को सेड्यूस कर काटने की कोशिश करती है कि तभी वैन उसे रोकते हैं और इसी दौरान ड्रैकुला की तीनों वाइफ भी वहां आ जाती है। तभी वैन फायर सर्कल बना लेते हैं और मीना और खुद को शेव करते हैं। तभी ड्रैकुला की वाइफ गुस्से में घोड़ों को मार देती है। वहीं सुबह होने पर वैन उन तीनों विचेस को जान से मार देता है और उनके सिरों को उसी महल के खाई में फेंक देता है। वहीं ड्रैकुला के वफादार उसे महल लेकर आ जाते हैं और तभी मीना को ड्रैकुला का और ड्रैकुला को मीना का एहसास हो जाता है और तभी जोनाथन और बाकी के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और ड्रैकुला के बग्गी पर हमला कर देते हैं। वहीं शाम भी होने लगती है और वह सारे लोग महल के अंदर आ जाते हैं। जोनाथन और बाकी सभी लोग ड्रैकुला के वफादार को मार देते हैं और जैसे ही सूरज डूबने लगता है जोनाथन ड्रैकुला के बग्गी पर चढ़ जाता है और सूरज के डूबते ही ड्रैकुला बग्गी से बाहर आ जाता है। जोनाथन ड्रैकुला के गर्दन पर एक गंभीर वार करता है। ड्रैकुला उसे उठाकर दूर फेंक देता है और इसी दौरान आर्थर ड्रैकुला के सीने पर भाला से वार कर देता है पर ड्रैकुला उसे जान से मार देता है। वहीं ड्रैकुला अब पूरे तरीके से अधमरा हो चुका था पर जैसे ही वे लोग उस पर आखिरी वार करते हैं मीना ड्रैकुला के बचाव में आ जाती है और उन्हें रोकती है। तभी वैन कहते हैं कि हमारा काम हो गया है, अब मीना की बारी है। मीना ड्रैकुला को महल के अंदर ले जाती है। मीना बहुत रोती है। ड्रैकुला मीना से कहता है कि मेरा परमेश्वर कहाँ है, उसने मुझे क्यों ठुकरा दिया, खेल खत्म हो चुका है। तभी मीना ड्रैकुला को किस करती है और तभी ड्रैकुला का श्राप खत्म हो जाता है। परमात्मा उसे क्षमा कर देते हैं।
यह उनका प्यार ही था जो उसे श्राप से मुक्त कर देता है। ड्रैकुला भी अपने विसाची रूप से इंसानी रूप में आ ही जाता है और जिस क्रॉस में ड्रैकुला ने वार किया था वह भी दरार भर जाता है। तभी ड्रैकुला मीना से कहता है कि मुझे मुक्ति दे दो। तभी मीना रोते हुए ड्रैकुला के सीने में तलवार घुसा देती है और उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है। और अब ड्रैकुला भी श्राप से मुक्त हो चुका था। और तभी मीना की नज़र ऊपर जाती है और उसे ड्रैकुला और एलिजाबेथ का प्यार भरा तस्वीर दिखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।